प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक काम करते हैं। मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ, मान लो हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, अब ये सोचे कि अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे समझेगा इसको कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर मान लो मैंने एक चार्ज लिया क्यू नॉट, जिसको अपन टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। ठीक, तो ये टेस्ट चार्ज के कारण इस चार्ज है, इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक, अगर इस डायरेक्शन में यहां कोई टेस्ट चार्ज होता तो उससे एक फोर्स इधर लग जाता, यहां कोई टेस्ट चार्ज होता तो उससे फोर्स इधर लग जाता। ठीक, यहां टेस्ट चार्ज होता तो उससे फोर्स इधर लगता, तो यहां टेस्ट चार्ज होता तो इससे फोर्स इधर लगता। यानी कि अगर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज हैं तो उस पर जो फोर्स से जो लाइंस निकल रही है वो इस प्रकार से है, फोर्स इस टाइप से लग रहा है। बट अगर यही चार्ज हमारे पास नेगेटिव होता, माइनस क्यू चार्ज होता, ठीक है, तो अगर ये चार्ज मेरे पास क्या होता, माइनस क्यू, तो ये जो लाइंस हैं अभी बाहर निकली है, किधर आती, अंदर की तरफ आती। क्योंकि यहां अगर ये माइनस होता तो चूंकि यहां जो फोर्स लगता वो अट्रैक्टिव नेचर का लगता। ठीक, और अगर यहां प्लस है तो यहां जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा, रिपल्सिव नेचर का लग रहा है। तो यानी कि जहां तक इस चार्ज के अराउंड, जहां तक आप फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इस फोर्स को महसूस कर पा रहे हैं, यहां डॉट बनाकर हम देखते हैं कि यहां 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 जहां जहां तक इसका आप फोर्स को महसूस कर पाएंगे, जहां जहां तक इसका फोर्स लगेगा, वहां तक का फील्ड आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज के अराउंड वो फील्ड जहां तक आपको क्या है, या तो अट्रैक्शन फोर्स महसूस हो, जहां रिपल्सिव फोर्स लगता हो, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है या फिर रिपल्सिव नेचर का लग रहा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्लस क्यू चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, आउटवर्ड्स जा रहा है, चार्ज से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम चार्ज। अगर नेगेटिव के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा, टूवर्ड्स द चार्ज माइनस। ठीक है, यानी कि नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम ये कह सकते हैं कि जो है किधर होगा, इनसाइड होगा, मतलब चार्ज की तरफ होगा, और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स होगा, या हम कहें कि उससे दूर होगा। अब ये कहां तक जा रही है, तो ये हम कह सकते हैं कि मान लो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी जहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जीरो नहीं हो जाता वहां तक। हम तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि चार्ज के अराउंड जहां तक आप उसको क्या कर सकते हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो, चाहे वो फोर्स आपका रिपल्सिव हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which electrostatic force of attraction or repulsion due to charge can be experienced by any other charges। मतलब इसके अराउंड किसी जो अदर चार्जेस हैं उनके कारण जो इस पर फोर्स लगता है उसे आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। वहां तक का फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, अब बात करते हैं, हम ये समझ चुके हैं कि भाई चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है उसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जहां तक फोर्स लग रहा होता है। ठीक, अब हम पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी हमने चर्चा करी कि बच्चों हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, मान लो ये पॉइंट O है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ एक पॉइंट P है, यहां हम मान के चले कि एक टेस्ट चार्ज Q है। अब इस प्लस क्यू चार्ज पर इस टेस्ट चार्ज से फोर्स लग रहा होगा, डेफिनेटली ये बात हो गई। इसके अराउंड क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब मुझे इंटेंसिटी पता लगाना है, तो इस टेस्ट चार्ज पर इसके कारण जितना फोर्स लगेगा, भाई ये टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा किसके कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण। ठीक है, यानी कि हम ये कहें कि इसकी इंटेंसिटी अगर पता लगानी है तो अगर मैं F को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये कितना फोर्स लगा रहा है।
पर अगर ये चार्ज की कुछ वैल्यू हैं, ये चार्ज ज़्यादा हैं, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, मोशन में ले आएगा, इसको फोर्स लगाएगा, इसको धक्का लगाएगा। तो इसीलिए ये जो चार्ज है बच्चों, इस चार्ज को बिल्कुल छोटा लेना है। ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखना है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का आपको यहाँ पर ये चार्ज लेना है, ठीक। और कैसा लेना है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का लेना है और पॉजिटिव लेना है। टेस्ट चार्ज हमने टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं इसको, इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया, टेस्ट चार्ज नाम दिया, ठीक। टेस्ट चार्ज का सिंपल सा मीनिंग है, टेस्ट चार्ज क्या काम आएगा, तो टेस्ट चार्ज कैसा होगा, तो टेस्ट चार्ज छोटा होगा और ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इस बात को अपने दिमाग में रखना है, ठीक। अब हमें यह पता चल गया कि यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग इसे ऐसे नहीं लिखते हुए कैसे लिखेंगे भैया, E इज इक्वल्स टू लिमिट क्या हो जाएगा, F बाय Q नॉट और Q टेंस टू 0, लिमिट Q टेंस टू 0 F बाय Q नॉट। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सामान्य से वर्ड में अगर कहें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड की इंटेंसिटी इतनी है। अच्छा, इसकी जो यूनिट है बच्चों, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है बच्चों, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT माइनस 2 होता है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT होता है। तो mLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्वांटिटी कैसे पता चलेगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी बच्चों वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट देख लिया। हम क्या क्या सीखे हैं अभी तक, तो अभी तक हमने कुछ बातें सीखी। हमने ये देखा कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आप वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। और हमने एक और चीज सीखी थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी बच्चों आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, मतलब चार्ज की तरफ होगी। हम ये बोले कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए आपसे पूछे कि डायरेक्शन मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन से कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर टर्मिनेट होगी, तो ये जो यहाँ सोर्स से स्टार्ट होगी, इस चार्ज को आप सोर्स चार्ज बोलेंगे और कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। भाई ये चार्ज आपका जो मेन वाला चार्ज है इसको आप क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं वो तो अपना टेस्ट चार्ज हो ही गया, ठीक। आगे बढ़िएगा। तो हमने जो जो चीज़ें सीखी वो क्लियर हो गई। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई आपके पास कि भाई द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक। अब अपन बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट O है, उस पर आपके पास प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। R डिस्टेंस पर एक अदर पॉइंट P है, यहाँ हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। प्लस Q चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी वो इस चार्ज पर किधर हो जाएगी, यहाँ क्या रखा रहता है, यहाँ आपका रहता है बच्चों टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होगा। तो डायरेक्शन आपकी यहाँ पर इस पॉइंट पर होगी आउटसाइड, यानी फोर्स आपका बाहर की तरफ लगेगा। प्लस Q चार्ज के लिए डायरेक्शन आउटसाइड होती है, ठीक। अब मुझे पता लगाना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं कूलम्ब्स लॉ से फोर्स पता लगा लूं। तो बाय कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हमें पता है, डेफिनेशन ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या डेफिनेशन है हमारे पास, अपन ये कहें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। सामान्य सी बात देखें तो मैं यहाँ केवल किसकी बात कर रहा हूँ, इनके मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास जो है फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये बच्चों आपका आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज क्यू जो है ये कांस्टेंट अपन मान के चलें, ठीक है, कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, E इनवर्सली आर स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर। मतलब कि इसका जो अगर E और R के बीच में अगर ग्राफ देखें तो इस टाइप का आएगा। जैसे जैसे आपका R इंक्रीज होगा ये आपका क्या होता जाएगा, R बढ़ेगा। मतलब मान लो R आपका 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, 2R कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि R का स्क्वायर हो रहा है, 4 टाइम्स है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ अपने दिमाग में आपको रखनी है। तो इसको किसी मीडियम में अगर आप रखेंगे तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसका अपन वेक्टर फॉर्म लिखें अगर, इन वेक्टर फॉर्म, तो जब आप वेक्टर फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म की जब आप चर्चा कर रहे हैं तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वेक्टर जब हमने वेक्टर यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉड ए, ये पढ़ रखा है, ठीक। तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक। उसी टाइप से अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर नॉट, ठीक है। यानी ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये जैसे ये यूनिट वेक्टर वैसे आर का यूनिट वेक्टर लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस आर है आपके पास, ये देखो, तो इस आर का अपने पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको और आगे बढ़ा के लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे बच्चा आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये क्या हो जाना है, ये हो जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये हो जाएगा आपका आर क्यूब, ये बच्चों आपका हो गया वेक्टर फॉर्म किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। समझ में आया होगा। तो अब इन फार्मूले का जो हमने पढ़े हैं, एक तो हमने यहाँ से क्या पढ़ लिया, एक हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स का फार्मूला पढ़ लिया, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ लिया। अब इन सबको अप्लाई करते हैं, देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। In an electric field test charge 1.2 10⁻⁻⁶ coulomb experiences a force 14.4 Newton at a point. Calculate the electric field intensity at that point. बच्चों हमारे पास यहाँ जो गिवन है, टेस्ट चार्ज गिवन है क्या, Q नॉट 1.2 10⁻⁻⁶ coulomb, ठीक। और फोर्स यहाँ गिवन है बच्चों 14.4 न्यूटन, ठीक। हमें यहाँ पता लगाना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। एफ की वैल्यू जो हमारे पास है 14.4 बाय
ठीक है। क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1.2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, इसको ऊपर लेंगे 10⁻6, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1.2 10⁻⁻7, या एक पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ ले आए तो ये 7 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 1.2 10⁻⁷ कूलम। ये तो अपन ने सीधे सीधे अगर टेस्ट चार्ज दे दे और फोर्स दे दे तो ये बहुत सामान्य सी बात थी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेते हैं। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 है 16 माइक्रोकूलम, Q2 है 4 माइक्रोकूलम, आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय अ डिस्टेंस 3 मीटर। हमारे पास दो चार्ज है, Q1 है हमारे पास 16 माइक्रोकूलम और बच्चों Q2 है हमारे पास 4 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस है बच्चों वो है 3 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमें यहाँ एक ऐसा पॉइंट पता लगाना है, तो जिस पॉइंट पर जो हमारे पास है क्या हो जाए, एक ऐसा डिस्टेंस पता लगाना है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। तो मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर इस पॉइंट P दे दिया और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, 0 है। तो ये x सेंटीमीटर मान लिया, x मीटर मान लिया हमने, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 - x मीटर। ठीक, अब हमें इस फील्ड के बारे में पता लगाना है। यहाँ पर ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर देखूंगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, यानी दूर की तरफ लगेगा। हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव के लिए किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो E1 चला गया बाहर की तरफ। ठीक, उसी टाइप से Q2 भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो भी किधर लगेगा, आउटवर्ड, यानी आपका E2 इधर लगेगा। ठीक, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, वो कितना है, 0, और दोनों ही एक दूसरे से क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब E1 - E2 = 0, तो E1 = क्या हो जाना है, E2। ये हमारे पास होने वाला है। अब अपन को E1 निकालना है, तो E1 कैसे निकल जाएगा भैया, फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, क्या था, E = 1/4πε0, तो उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q/r², ये हमने पढ़ा। तो ये हो गया बच्चों 9 × 10⁹, चार्ज Q हमारे पास है 6, ये Q1 वाला कितना है, 16 माइक्रोकूलम, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 16 × 10⁻⁻6 बाय, ठीक, R की बजाय हमारे पास डिस्टेंस क्या है, x मीटर, तो x² = 9 × 10⁻⁹। अब यहाँ पर चार्ज क्या है, Q2 वाला, तो 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 3 - x का होल स्क्वायर। अब ये जो 9 वाला है, इस 9 × 10⁻⁹ से 9 × 10⁻⁹ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारे पास जो है इस 4 से ये भी 16 भी अपना 4 टाइम्स चला गया। ठीक, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो गया, तो 4/x², ये आ रहा है 1/3 - x का होल स्क्वायर। अब एक काम करें, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 4 × 3 - x का होल स्क्वायर = हमारे पास x²। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 × फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ये = x²। अब 4 का इंटू अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 + 4x² - 24x = x²। ठीक, अब क्या होगा देखो, 4x² उस x² को उठा के इधर ले आए, -24x + 36 = 0, तो ये हो गया बच्चों 3x² - 24x + 36 = 0। तो और इक्वेशन को सिंपल कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो हो जाएगा x²
प्लस 36 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसके क्या कर लेंगे बच्चों, फैक्टर कर लेंगे। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 6x प्लस 36। फैक्टर तो आप लोगों को आते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6। तो देखो 6 पॉसिबल नहीं है। 6 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 मीटर से ये बड़ा आ गया है, तो इसीलिए इसको तो अपन क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसको तो हम नेगलेक्टेड, और हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू बच्चों 2 वो डिस्टेंस है जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर 16 माइक्रोकूलम से देखें तो x इज इक्वल टू 2 पर, और 3-1 कर लेंगे। अगर दूसरा वाला चार्ज देखें 3 - x वाला, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 मीटर, यानी कि 4 माइक्रोकूलम से देखें तो 1 मीटर पे 0 हो जाएगा, और अगर इससे देखें तो 2 मीटर डिस्टेंस पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइंड द पॉइंट द लाइन बिटवीन द चार्जेस व्हेन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेक्स्ट है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 0.09 माइक्रोकूलम। चार्ज हमारे पास है 0.09 माइक्रोकूलम। प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक काम करते हैं, माइक्रो की जगह माइक्रो को लिख लेते हैं 10 की पावर -6 कूलम। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 9 × 10 की पावर, ये -9 हो जाएगा, 3 और ये चले जाएंगे तो कूलम। अब ये तो हो गया चार्ज। अब हमें दे रखा है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। तो ये आपको एक पोजीशन दे रखी है, यानी कि हम इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखें तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा √2i प्लस √7j प्लस 0k। ठीक, अब हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप क्या करें, हमने वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 मीन्स 9 × 10⁹ और Q/r³, और यहाँ पर आ जाता है r वेक्टर। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ Q/, तो Q हमारे पास है 9 × 10⁻⁹ बच्चों हमें यहाँ R की ज़रूरत है और उसके मैग्नीट्यूड में। तो बच्चों आप इस R का अगर मैग्नीट्यूड यहाँ अलग से निकाल लें तो क्या हो जाएगा भाई, √2 का स्क्वायर 2, √7 का स्क्वायर 7, टोटल हो गया 9 और बाहर आया तो 3, यानी R के प्लेस पर आप बोल सकते हो 3। तो यह हो जाएगा बच्चों 3 का क्यूब, और यहाँ R क्या आ जाएगा √2i प्लस √7j। ठीक, अब क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ अपॉन, इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 9 कैंसिल होगा तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा। इस 10 की पावर 9 और 10 की पावर -9, तो 10 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया। तो यहाँ आया हमारे पास 3 √2i प्लस √7j, इसका इंटू कर देंगे अंदर, तो ये हो गया बच्चों 3 √2i प्लस 3 √7, क्या आया 3 √2i प्लस 3 √7j। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार्ज Q प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A। एक स्क्वायर है बच्चों, और इस स्क्वायर के एवरी कॉर्नर्स पर Q चार्ज है। ठीक, और
बीच में यहाँ सेंटर पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लगानी है, ठीक है। और इस स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, ए। हमें स्क्वायर के बारे में एक जानकारी है कि जो इसका डायगोनल होता है वो a√2 होता है, ठीक। यानी कि अब जो हमें साइड्स चाहिए, अगर मैं इनको नाम दे दूं A B C D, तो ये जो है, और इसको O दे दूं सेंटर को, तो हमारे पास जो OA है, जो OB है, जो OC है और OD है, वो क्या हो जाएगा भैया, a√2/2 हाफ कर देंगे, वो तो √2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा ये a/√2। तो सारे जो डिस्टेंसेस हैं बच्चों वो आपके पास क्या है, a/√2। अगर मैं किसी एक चार्ज के लिए भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, मान लो मैं A वाले चार्ज के लिए इस पॉइंट O पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, इसको चलो मैं E1 लेके चलता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4πε0 q/r², मतलब कि ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/√2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थी ये क्या हो जाना है, इसका स्क्वायर होगा तो √2 इन्वर्स होके ऊपर चला जाएगा, तो 1/4πε0 q/a², इसको सिंपल कर लो, 2 से कैंसिल कर दो, तो ये आ गया q/2πε0 a²। ये आ रहा है हमारे पास E1। तो बच्चों इसकी डायरेक्शन हो गई इधर। अच्छा, अगर मैं इस B वाले चार्ज के लिए देखूंगा तो इसके लिए भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी टाइप से आउटसाइड जाएगी। अगर मैं C वाले के लिए देखूंगा तो इसके भी लिए इधर आएगी, और अगर मैं D वाले के लिए देखूंगा तो इसके लिए इधर आएगी, मतलब आउटसाइड जाएगी, क्योंकि चारों ही पॉजिटिव चार्ज है। तो चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन सभी की क्या आ रही है, अलग अलग आ रही हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका आने वाला है वो आ जाएगा, देखो E1 माइनस ये जो हमारे पास E1 है, इसको अपन ने E1 दिया, ये वाले E1 किसके अपोजिट हो जाएगा, सीधे भाई E3 के, है ना। तो E1 माइनस E3 और E2 माइनस E4, तो E2 माइनस E4। अब सभी का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम होने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ गया, 0। तो एवरी कॉर्नर्स पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ए ड्रॉप सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द 2 हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट्स। अब 2 चार्ज प्लेट्स हैं और वो भी इक्विलिब्रियम में है। 2 हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट्स हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल हैं, और मास ऑफ ड्रॉप 4.8 ग्राम एंड चार्ज ऑन ड्रॉप है। तो ये जो ड्रॉप हैं, मान लो ये जो ड्रॉप हैं, ये ड्रॉप है। अब ये ड्रॉप जो है आपका डाउनवर्ड अपन ने ले लिया, ठीक, mg। तो ये वाला चार्ज मुझे लेना पड़ेगा माइनस, और ये वाला मुझे लेना पड़ेगा प्लस, तभी ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, और ऊपर चला जाएगा फोर्स आपका F = QE, ठीक। तो हमारे पास जो फोर्स है F = QE, वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हमें यहाँ पर दिया है मास ऑफ द ड्रॉप कितना, तो 4.8 10⁻⁻10। इसको कहाँ बदलना है, किलोग्राम में, तो 10⁻³ का इनटू, तो ये आ गया प्यारे विद्यार्थियों 4.8 10⁻30, ठीक। तो हमारे पास मास हो गया, मास ऑफ ड्रॉप 4.8 10⁻30 इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है 9.8, और चार्ज हमारे पास गिवन है 2. ये रहा, ठीक है, 2.4 10⁻18 इनटू E। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 4.8 10⁻13 इंटू 9.8 बाय 2.4 इंटू 10⁻18। इस 2.4 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू ये हो गया 9.8, और ये जो 10⁻18 ऊपर चला जाएगा
तो 10⁻13 प्लस 18, तो इसका इंटू अगर कर दें तो ये हो जाएगा 2 से 16 और 18 से 19, 19.6 10 की पावर हमारे पास आई आ रहा है 5। तो इसको हम ऐसा लिख लें 1.96 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये आपके आ गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।